हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे प्राइस डिसाइड होता है इन परफेक्ट कंपटीशन। सो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर हम शॉर्ट रन के अंदर जो 3 भाग आते हैं, शॉर्ट रन के अंदर कितने भाग आते हैं, तो 3 भाग आते हैं। सबसे पहला होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट से ज़्यादा। सेकेंड पार्ट आता है नॉर्मल प्रॉफिट एंड लास्टली आता है लॉसेस, जब फर्म जो है वो लॉस इनकर कर रही है। इसी के साथ साथ आज के हम वीडियो में लॉन्ग रन का जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो भी देखेंगे इन लॉन्ग रन। एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के अंदर 3 पार्ट है और लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है जिसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, याद रहा। एक बार हम लिख भी लेते हैं इधर, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। वैसे ये आज की वीडियो पार्ट 2 है। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 जो कि मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन की, वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वीडियो का। देखो, शॉर्ट रन के अंदर SR, हम शॉर्ट रन बुलाते हैं इसको। शॉर्ट रन के अंदर 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है फर्म अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं SNP, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर एक्सेस प्रॉफिट। फिर आता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं NP, एंड लास्टली आता है लॉसेस। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट रन के अंदर। अब बात करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। तो लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, जिसको हम बोलते हैं NP। अब ऐसा क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, इसके बारे में हम जब हम नीचे वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगी। सो आज की वीडियो में हम डायग्राम और उसको लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे होता है डायग्राम, वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर फर्म की जो कॉस्ट है, इसको 2 भागों में डिवाइड करा है हमने। सबसे पहला आता है फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड आती है वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आप सबको इतना तो मालूम ही होगा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है, या फिर ऐसा कह लो वो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती। अगर प्रोडक्शन बढ़ा घटा या प्रोडक्शन ना भी हो तब भी हमें फिक्स कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। जैसे कि फैक्ट्री रेंट, अब रेंट जो है वो हमने पे करना ही है, भले ही हमारा प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी में या फिर नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। जैसे कोई भी फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करती है शॉर्ट रन में, तो फैक्ट्री बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। फिक्स फैक्टर लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, उनके ऊपर जो कॉस्ट इनकर करते हैं उसे हम फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, फिर कौन सी चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो सब हमें पे करना ही पड़ता है। देन आता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच चेंजेस विद द चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन से चेंज होती है। अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हम कर रहे हैं कंपनी में, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो होगी, जैसे रॉ मटेरियल की, वो भी बढ़ जाएगी। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल भी उतना ही ज़्यादा लाना पड़ेगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। अगर हम हमारा प्रोडक्शन घटा रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल भी कम लाना होगा। तो रॉ मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है। इधर क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच चेंजेस विद द चेंजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे जैसे आउटपुट घट रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट घट रही है। अगर आउटपुट नहीं है, यानी कि अगर हम 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, firm output increases, variable cost increases, firm output decreases, variable cost decreases। जैसे फर्म का आउटपुट अगर इंक्रीज करना है तो ज़्यादा लेबर, ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होगी। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, जिसको नहीं समझ आ रहा उसके लिए। अब देखो, ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, अब हम डायग्राम की ओर आते हैं। जो हमने 3 देखे थे, SNP दैट इज एक्सेस प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसके 4 नाम है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले हमें ये देखना होगा कि किसी भी फर्म को जब इक्विलिब्रियम में आना हो तो उसके लिए क्या कुछ कंडीशन है। तो हाँ, उसके लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन में क्या बोलते हैं कि MR जो है वो MC के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। MR मतलब क्या होता है, सो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल मतलब एक यूनिट के बढ़ने से कितना चेंज आया हमारे
प्राइस पे, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट भी सेम है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, मतलब एक यूनिट के बेचने से हमें कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक यूनिट हमने कुछ लिया, जैसे कि एक लेबर हमने बढ़ा दिया, तो उसको देने के प्रति जो हम सैलरी देंगे उससे क्या हुआ, हमारा एक क्या हो गया, लेबर बढ़ गया, तो उसको हमें वेतन जो है, जो सैलरी है, वेजेस है, वो ज़्यादा एक देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक यूनिट के बढ़ने से जो भी डिफरेंस आता है उसको हम मार्जिनल टर्म से डिफाइन करते हैं। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी कि एमआर और एमसी इक्वल होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि एमसी जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसको दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, एमसी कर्व जो है, ये देखो यहाँ पे जो ये एमसी कर्व दिख रहा है वो एमआर कट को कट करके जाना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब एमआर कर्व को कट करके देखो, ये एमआर कर्व है, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, मैं समझाऊंगी इन डिटेल, ठीक है। ये देखो, ये एसएमसी कर्व है, यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कर्व है। ये कौन सा है, ये एमआर कर्व है, एमआर कर्व। यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन दी थी कि एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व को कट करके जाना चाहिए। एमसी कर्व ये रहा, ये देखो एमसी कर्व जो है वो कट करके जा रहा है इस पॉइंट पे, किसको, तो एमआर को। कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, समझ आया। एमसी कर्व क्या होना चाहिए, कट करना चाहिए, किसको कट करना चाहिए, एमआर कर्व को, नीचे से ऊपर की ओर, बिलो एंड गो अपवर्ड, नीचे से कट करना चाहिए। इस पॉइंट पे उसने नीचे से कट करा और वहां से वो ऊपर बढ़ने लगा, ठीक है, समझ आ गया। अब स्क्रीन को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जिससे हम आगे अच्छी तरह पढ़ा पाए। ये इसकी कंडीशन थी कि इक्विलिब्रियम कब हो सकता है, तो आप ये याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं डायग्राम पे। सबसे पहला, शॉर्ट रन के अंदर कितने पार्ट मैंने आपको बताए, 3 पार्ट होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म, सेकंड आता है नॉर्मल प्रॉफिट, एंड थर्ड आता है लॉसेस। अब परफेक्ट कंपटीशन तो आई होप आपको मालूम ही होगा क्या होता है। उसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर रहते हैं, सारे प्रोडक्ट के प्राइस होमोजीनियस रहते हैं, प्रोडक्ट भी होमोजीनियस रहता है, सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहता है। डिमांड और सप्लाई की वजह से जो है, उसके इंटरसेक्शन की वजह से प्राइस डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो डायग्राम है, इन परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा एसएनपी का शॉर्ट रन में, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये देखो, मैं छोटा सा कर लेती हूँ थोड़ा सा, जिससे आप अच्छी तरह देख पाओ। यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे y और यहाँ पे एक्स एक्सिस। यहाँ पे आएगा आउटपुट, ओ है, ये 0 नहीं है, ओके, ये ओ है आउटपुट। यहाँ पे हम लिख देंगे आउटपुट और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट। जैसे यहाँ पे लिखा है वही सेम चीज़ें मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट। सबसे पहला हमें क्या करना होता है, सबसे पहला यहाँ में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो सेम रहते हैं। सेम प्राइस क्यों रहते हैं, क्योंकि सारे सेलर, सारे जो सेलर हैं, जितने भी सेलर हैं, वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सेम भाव का बेच रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड, डी यानी कि डिमांड कर, AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू और MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों तीनों चीजें आती हैं सेम लाइन पे, एज वेल एज प्राइस, क्योंकि ये रहा प्राइस, ठीक है। तो प्राइस, डिमांड कर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू चारों के चारों एक ही लाइन पे आते हैं। ये हमने ड्रॉ कर दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें शॉर्ट रन मार्जिनल कर्व ड्रॉ करना होता है। कैसे ड्रॉ करना है, उसकी एक कंडीशन है, MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से कट करके ऊपर जाना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा सा ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, इसको हम नाम दे देंगे ई मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होती है और प्राइस डिसाइड होता है। ई से हम स्ट्रेट नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे क्यू।
क्यू मतलब क्वांटिटी या आउटपुट, और यहाँ पे पी तो है ही, तो ओ पी ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ओ क्यू हमारी है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कहाँ पे है, तो ये देखो ओ पी इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओ क्यू इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इतना समझ आ गया। अब हमें एस एन पी को प्लॉट करना है, तो हम कैसे करेंगे कि किस जगह पे इस डायग्राम में शॉर्ट रन नहीं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जो हमारा एसएससी कर्व है यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कर्व जो है वो यहाँ से लेके जाना पड़ेगा हमें। सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, शॉर्ट रन मार्जिनल कर्व है। तो यहाँ पे एसएससी जो हमें ड्रॉ करना होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से यानी डिमांड करके नीचे से हमें ड्रॉ करना है। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ से। इसका हम नाम दे देंगे एस ए और सी, एस ए सी। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, एस ए सी कर्व। अब ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये इधर कहीं आ रहा है। इसको हम नाम दे देंगे इधर एस, और यहाँ से हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरफ। यहाँ पे हम दे देंगे नाम ए या फिर बी, आप कुछ भी दे सकते हो। और ये जो पोर्शन हमें मिला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमें पोर्शन मिला है, ये हमारा पार्ट हो जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। एस एन पी यहाँ पे हमें लिख देना है, ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और आपको यहाँ पे थोड़ा शेड कर देना है अब आप जब अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि हमारा डायग्राम सही है या गलत है, तो एक चीज देखो, कॉस्ट कहाँ पे आ रही है और रेवेन्यू कहाँ पे आ रहा है। कॉस्ट मतलब खर्चा, रेवेन्यू मतलब आवक। देखो, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कॉस्ट है, राइट, ये हमारा कॉस्ट है। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो एक क्लियर डायग्राम में देख लो। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारी कॉस्ट है, और रेवेन्यू हमारा इधर है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, रेवेन्यू का जो पॉइंट है वो ऊपर है और हमारे कॉस्ट का जो पॉइंट है वो नीचे है। दिख रहा है, ये हमारे किसका पॉइंट है, ये रेवेन्यू का पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है हमारे कॉस्ट का पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट नीचे, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। कैसा प्रॉफिट हो रहा है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है हमें। ये इसका फर्स्ट डायग्राम था। आप एक बार प्रैक्टिस करो अपने पेन कॉपी लेके, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब हमें इसके लिए कुछ इंटरप्रिटेशन भी लिखना होगा कि ये डायग्राम से हमें क्या समझ आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी। टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू और टी सी मतलब टोटल कॉस्ट। जब हम टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉफिट। अब टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड होता है, तो टोटल रेवेन्यू यानी कि टी आर इज इक्वल्स टू ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को अगर हमें फाइंड करना है तो एवरेज रेवेन्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट से, क्वांटिटी से। कैसे होगा ये, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू किधर है, एवरेज रेवेन्यू ढूंढो। ये रहा एवरेज रेवेन्यू, ये देखो ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू। कहाँ पे है, वो इधर है, यानी कि ओ पी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट है एयर रेवेन्यू का। कैसे मालूम चला, तो अब डायग्राम में देखो, ये इसकी लाइन है और ये यहाँ पे, और इतना भाग है, देखो इतना भाग है। तो ओ पी और ओ क्यू, ओ पी और क्वांटिटी कितनी है, ओ क्यू। समझ आया, एवरेज रेवेन्यू कहाँ है, ओ पी पे, और ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्वांटिटी कहाँ है, ओ क्यू। तो ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू। अब इन चारों को मिला के जो हमें पोर्शन मिला उसको हम ऐसे स्क्वायर करके लिखते हैं। कौन सा हमें पोर्शन मिला है, तो ओ पी ई क्यू। देखो ओ पी ई क्यू, ठीक है, सही हो गया। ये हमने फाइंड करा टोटल रेवेन्यू। अब हमें इसी तरीके से टोटल कॉस्ट फाइंड करनी होगी। कॉस्ट किधर लाई कर रही है, तो ये देखो ये रही कॉस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो रेवेन्यू है वो ऊपर है और कॉस्ट नीचे, इसकी वजह से हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो हमारी टोटल कॉस्ट कहाँ है, टोटल कॉस्ट को कैसे फाइंड करते हैं, तो ए सी यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ये कहाँ पे सबसे नीचे वाला पॉइंट कहाँ है एस ए सी का, तो ये रहा। इसको हम यहाँ पे आगे लेके आएंगे लाइन को, और यहाँ से जो हमें पॉइंट मिला ओ ए,
वो क्या है, वो AC का पॉइंट है। AC कितना है तो OA, और क्वांटिटी कितनी है तो OQ, यानी कि OASQ। देखो OASQ, डायग्राम से ही मैं आपको समझा रही हूँ। अब हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया, TR माइनस TC। तो TR कितना है, TR हमें यहाँ पे मिल गया था OPEQ, OPEQ माइनस OASQ। तो OPEQ माइनस OASQ, इतना भाग हटा दो तो कितना बचेगा, ये वाला भाग, जिसको हमने नाम दे दिया SNP। क्या है वो, APES या फिर PASE, कुछ भी बोल सकते हो। इतना भाग जो हमें बचा वो हमारा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। APES, APE और S, ये वाला भाग, ये हमारा आता है प्रॉफिट। ये हमारा हो गया शॉर्ट रन के अंदर SNP यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम और उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। आप चाहो तो इसको और एक्सटेंड करके लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो कि वी हैव प्लॉटेड x एंड y एक्सिस, ऑन x एक्सिस वी आर शोइंग आउटपुट, ऑन y एक्सिस वी आर शोइंग प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, then after we will draw straight line parallel to x axis and we have plotted demand curve, average revenue and marginal revenue curve। ऐसे करके आप लिख सकते हो। फिर हमने ऊपर जो डायग्राम बनाया उसी के साथ साथ जैसे हमने ड्रॉ करा है वैसे ही आपको उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अगर आप इतना लिखोगे तो भी एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ आपको आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरा पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस आंसर में करा था। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, उस पर हम लिखेंगे DD यानी डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे प्राइस है। यहाँ पे ये तीनों चीजें सेम रहती हैं इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर उसके बाद हम प्लॉट करते हैं SMC कर्व यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये देखो यहाँ पे, जो कि क्या कंडीशन थी, MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो एंड गो अपवर्ड। ये देखो नीचे से कट कर रहा है ये पॉइंट पे और ऊपर की तरफ जा रहा है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि MR और MC इक्वल होने चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ क्या होती है, सेटिस्फाई हो जाती है हर क्वेश्चन में। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं इस पॉइंट पे। तो MC और MR इक्वल हैं दोनों। इसमें भी ऊपर भी ऐसा ही था, ये देखो MC और MR दोनों इक्वली रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद हमने ड्रॉ करना है नॉर्मल प्रॉफिट का कर्व। इसके अंदर हमने ड्रॉ करा था इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे से, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे से हमने ड्रॉ करा था। इसके अंदर हम एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो सेम लाइन से ड्रॉ करेंगे, टच करता हुआ। कौन सी सेम लाइन से, तो डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जिस लाइन पे है वही पॉइंट से हम कट करके एग्जैक्ट यहाँ लेके आएंगे। इस टाइप का आपका बनना चाहिए डायग्राम। और ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो जाता है। ये है नॉर्मल प्रॉफिट जिसके अंदर फर्म का, ये देखो यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ पे रेवेन्यू इक्वल है इस पॉइंट पे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, प्रॉफिट को कैसे फाइंड करेंगे हम, तो TR माइनस CC जैसे हमने इधर ऊपर की तरफ करा था। TR कितना है इधर, तो TR का फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू कितना है, POP और क्वांटिटी OQ। तो OP मल्टीप्लाई बाय OQ कितना आया, OPEQ। सेम वे टोटल कॉस्ट कितना है, तो टोटल कॉस्ट को हम फाइंड करते हैं एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इधर कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है तो इसका भी आंसर सेम आएगा। क्या आएगा, OP और OQ। कॉस्ट किधर है, तो ये रही हमारी कॉस्ट, ये देखो ये रही हमारी कॉस्ट और ये रहा हमारा रेवेन्यू। दोनों इधर ही है, सेम है, तो दोनों के आंसर भी क्या होंगे, सेम आएंगे, OPEQ OPEQ। अब नॉर्मल प्रॉफिट आया कैसे, आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ तो डिफरेंस था इसकी वजह से हमें प्रॉफिट दिखा, लेकिन यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई लाइनिंग ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे। तो एक बात समझो, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर TR इज इक्वल्स टू TC होता है, यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन नहीं होता। प्रॉफिट अब आया कहाँ से, तो डिस्पाइट भले ही TR और TC इक्वल है लेकिन हम ये बोलते हैं कि फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्यों, बिकॉज थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो जो सेलर होता है
वो ऑलरेडी इंक्लूड करके कॉस्ट में फिर सामान को बेचता है। जैसे हम अगर सब्जी लेने जाएं या फिर हम कोई बुक लेने जाएं, तो बुक वो भाव टू भाव कभी नहीं देगा, वो सिर्फ बोलेंगे कि हमने तो आपको भाव टू भाव दिया है, लेकिन कोई भी सेलर भाव टू भाव सामान नहीं देता है। वी ऑल नो दैट। क्यों? क्योंकि वो भी धंधा करने के लिए बैठा है, उसको भी थोड़ा बहुत मार्जिन चाहिए रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का और ये सारा खर्चा उसको भी निकालना रहता है। तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ऐसा बोला जाता है। इसकी वजह से टी आर इज इक्वल्स टू टी सी होता है। लेकिन इसके अंदर भले ही टी आर इज इक्वल टू टी सी हो, इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहता है, एंड दैट इज वाई वी कॉल दिस पॉइंट एज नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड फेज आता है लॉसेस का। फर्म जब लॉस इनकर करने लगती है, कब लॉस इनकर होता है फर्म को? तो जब बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आ जाती हैं बाजार में। एक्सेस एंड एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दी हमने। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींची, इसको नाम दे दिया ए आर, एम आर और डिमांड कर्व। यहाँ पे सामने लिख दिया हमने प्राइस। इसके बाद हमने एस एम सी कर्व ड्रॉ करा, जो कि एम आर कर्व को कट करके जा रहा है ऊपर की ओर, नाम दे दिया हमने एस एम सी। एंड इसके बाद हमें जब एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तब हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर से ड्रॉ करा, ऊपर से थोड़ा गैप छोड़ के फिर हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ हमने आर नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस की तरफ खींची, इस पोर्शन को शेड कर दिया, यहाँ पे ए नाम दे दिया, और ये हमारा होता है लॉसेस। कैसे ड्रॉ करा एक बार फिर हम बता देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमने ड्रॉ करनी है y और x एक्सिस, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं एक बारी को, या फिर आउटपुट जो लिखना हो। इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको हम नाम दे देते हैं डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू जो लिखना हो। इसे तो तीनों ही लिखोगे तो अच्छा रहेगा, और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद हमें शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ करना होगा, जो कि एम आर को कट करके जाए नीचे से ऊपर की ओर। ये देखो, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेनी है इधर की ओर, इसको हम नाम दे देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे Q आएगा और यहाँ पे P आएगा। OP इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसके बाद हमें SAC कर्व यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो ड्रॉ करना है, वो हम इक्विलिब्रियम ये पॉइंट से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दी ये लाइन, इसको हमने नाम दे दिया SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इधर से हमने ये लाइन सीधी पकड़ी, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया R, इसको स्ट्रेट लगेगा इधर की ओर, ये पोर्शन हमने शेड कर दिया। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया A, और ये पॉइंट जो है वो हमारा बन गया क्या, तो लॉस का पार्ट, ये वाला, ये शेडेड पोर्शन। वाई, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ देखो रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे है, नीचे है, ये रेवेन्यू की लाइन है, और कॉस्ट की लाइन ये वाली है। तो कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, ये देखो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो हम फर्म को क्या होगा, लॉस इनकर होगा, लॉस में है फर्म, ये हमें मालूम चल गया। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करा जाता है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। शेडेड पार्ट कौन सा है, लॉस का पार्ट है। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, ऊपर सारे हमने देखे थे प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस टी सी हमने करा था, लॉस इज इक्वल्स टू हम करेंगे टी सी माइनस टी आर, या फिर टी आर माइनस टी सी करके भी आप आंसर ला सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ओके, टी सी माइनस टी आर करके क्या आया, टी सी मतलब एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, कॉस्ट ऊपर है, ये हमारी कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है, तो ओ ए, क्वांटिटी कितनी है, ओ ए और ओ क्यू। फिर इसको हम जोड़ दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो कौन सा पोर्शन हमें मिलेगा, तो ओ ए आर क्यू। ये देखो ओ ए आर, ये है आर क्यू, ओ ए आर क्यू। टोटल रेवेन्यू कहाँ है, तो रेवेन्यू की लाइन हमारी ये है, ये वाली लाइन जिसपे डिमांड कर्व भी है, तो वो कौन सी है, ओ पी और ओ क्यू। तो इसको जोड़ने के मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, ओ पी ई क्यू, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये रहा ओ पी ई क्यू। अब हमें फाइंड करना होगा लॉस, तो लॉस कहाँ से मिलेगा,
तो हमें माइनस करना होगा टी सी माइनस टी आर, यानी कि बड़े में से हम छोटा घटाएंगे। बड़ा कितना है तो ओ ए आर क्यू, इसमें से हमने घटाया क्या रेवेन्यू जो कि है ओ पी ई क्यू, तो कितना पोर्शन बचा पी ए आर ई, ये वाला पोर्शन पी ए आर ई, जिसको हमने शेड करके नाम दे दिया लॉसेस, पी ए आर ई लॉसेस। ठीक है, ये तीनों के तीनों फेज हमने देख लिया इन शॉर्ट रन, जिसमें प्राइस डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। तो हमने शॉर्ट रन के अंदर ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन का नाम क्या था, डिस्कस इन डिटेल द प्राइस आफ्टर डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर 3 फेजेस थे, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल एंड लॉसेस। अब आता है पार्ट किस चीज का आता है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जिसमें क्या लिखा है, लॉन्ग रन के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन के अंदर यानी कि लंबे समय के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, सारे फैक्टर जो है वो बदल सकते हैं हम, फर्म्स के फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर बोथ, दोनों चेंज हो जाते हैं। शॉर्ट रन में क्या था कि सारे फैक्टर नहीं बदल सकते, लेकिन लॉन्ग रन ऐसा पीरियड होता है जिसमें फर्म जो है वो फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, सारी चीजें इंस्टॉल करवा सकती है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो अब हम लॉन्ग रन के अंदर देखते हैं प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। लॉन्ग रन मीन इट्स इनफ टाइम जिसमें कोई भी फर्म अपने सारे फैक्टर चेंज कर सकती है, वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर बोथ, एंड इसलिए हम बोलते हैं ऑल कॉस्ट बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग रन। फैक्ट्री बिल्डिंग में भी चेंज ला सकते हैं, न्यू मशीनरी भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, हियर एवरी फैक्टर कैन बी चेंज। इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट आता है, गिव रीजन। क्यों ऐसा है, तो देखो, बिकॉज शॉर्ट रन के अंदर हमने देखा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्सेस प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही होती है। तो अगर एक फर्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो दूसरी फर्म जो है उसमें क्या होगा, लालच आएगा, उनके मन में ऐसा आएगा क्यों ना हम भी इस फैक्ट्री डालें, हम भी इस काम को ज्वाइन कर लें, तो वो भी अपनी फैक्ट्री डालती है लॉन्ग रन के अंदर। और क्या होता है, जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है वो तो टिकती है, लेकिन जो फर्म लॉसेस इनकर कर रही होती है वो लॉन्ग रन में क्या हो जाती है, मार्केट से निकल जाती है, क्योंकि इसमें फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है, कोई भी बैरियर नहीं होता है, एज इन द केस ऑफ मोनोपोली। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी फर्म बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही है वो तो टिकी रहेगी, वो तो रहेगी मार्केट में, लेकिन जो फर्म लॉस इनकर कर रही है वो मार्केट से चली जाएगी, टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बचता है, तो ऐसी फर्म जो कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही है, वही सिर्फ मार्केट में टिकती हैं। इसकी वजह से सिर्फ एक ही फेज आता है लॉन्ग रन के अंदर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आया क्यों ऐसा हुआ था, तो लॉन्ग रन में लॉस वाली फर्म जो है वो निकल जाती है शॉर्ट रन के अंदर ही, तो लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट वाली फर्म ही बचती हैं। क्योंकि आप भी सोचो, अगर आप शॉर्ट रन में बहुत लॉस कर रहे हो तो आप अपनी कंपनी बंद करके चले जाओगे। यहाँ पे हमने कैसे ड्रॉ करना है डायग्राम, तो सीख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो सेम है, एम आर और एम सी इक्वल होनी चाहिए। एम सी कर्व जो है वो एम आर कर्व को कट करके जाना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो कैसे हमने ड्रॉ करा है, तो y और x एक्सिस ड्रॉ करी, सेम वे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता है इसके डायग्राम में कि जो हमें LMC और LAC की जो लाइन होती है वो लॉन्ग ड्रॉ करनी होती है, थोड़ी लंबी। यहाँ पे L और इधर L का मतलब क्या है, लॉन्ग, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ऊपर क्या था, SMC था, ऐसा था क्योंकि वो शॉर्ट रन के हमने देखे थे डायग्राम। ठीक है, इतना चेंज आएगा, डायग्राम जितने भी हैं वो थोड़े लंबे हो जाएंगे इस तरीके से। ये वाला पॉइंट LMC का हमने ड्रॉ करा, उसके बाद ये हमने ड्रॉ करा। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन ड्रॉ होती हैं। यहाँ पे हमने प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिखा और इधर आउटपुट लिखा। कैसे ड्रॉ हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने AR, MR और डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने लिया LMC कर्व को जो कि कट हो रहा था MR कर्व को और ऊपर की तरफ जा रहा था, थोड़ा लॉन्ग ड्रॉ कर दिया हमने। देन आफ्टर हमने ड्रॉ करा LAC कर्व जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच होते हुए ड्रॉ होता है, जैसा हमने सेम ड्रॉ करा था शॉर्ट रन के अंदर। LMC कर्व इज फ्लैटर बिकॉज इट बिलोंग्स टू LR कर्व। थोड़े फ्लैट जो हमने है वो कर्व ड्रॉ करे हैं। शॉर्ट रन के अंदर कैसे करते, ऐसे थे, फ्लैट नहीं थे, लेकिन इसके अंदर कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ऐसे जाते हैं। इतना ही डिफरेंस है, देख लो। शॉर्ट रन के अंदर कैसा था, फ्लैट कर्व नहीं होते हैं, इस टाइप के रहते हैं,
और लॉन्ग रन के अंदर थोड़े कर्व फ्लैट हो जाते हैं, इस टाइप के रहते हैं, थोड़े लंबे कर्व ड्रॉ करने हैं हमें, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। वी कैन से दैट फॉर द फर्म TR इज इक्वल टू TC, कॉस्ट मतलब रेम्यूनरेशन गिवन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ये क्या लिखा है मैंने, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था, TR और TC इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है फर्म, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो होता है वो ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूडेड रहता है। जब भी कोई सेलर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट डाल के ही प्रोडक्ट को सेल करता है, भाव टू भाव कभी नहीं बेचता वो। TR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। AR कितना है एवरेज रेवेन्यू, तो OP, और क्वांटिटी कितनी है OQ। TC टोटल कॉस्ट कितनी है, सेम है OP और OQ, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू सेम लाइन पे है, सेम यहाँ पे OP आएगा। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E फॉर्म्स AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू P। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सारी चीजें सेम हैं, जैसे कि P, AR, MR और डिमांड कर्व। All these factors are equal at equilibrium point when firm is earning a normal profit। सारे सेम लाइन पे आ जाते हैं जब भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तब। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है खत्म। आई नो दिस टॉपिक इज लिटिल बिट हार्ड, इतना भी हार्ड नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो। अगर नहीं आया, कुछ भी डाउट है डायग्राम के अंदर स्पेशली, तो कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म में आपको डायग्राम सिखा दूंगी ड्रॉ करके एक बार फिर से। कुछ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था वही है। शॉर्ट रन के अंदर 3 फेजेस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस, एंड लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। सिर्फ एक क्यों हो जाता है, क्योंकि लॉस इनकर करने वाली फॉर्म है जो मार्केट से हट जाती है, और जो फॉर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी उनका प्रॉफिट नॉर्मल हो जाता है। क्यों, बिकॉज बहुत सारी फर्म एंटर हो जाती है मार्केट के अंदर, और जो प्रॉफिट होता है उसके परसेंटेज जो होते हैं वो सब में बट जाते हैं। बटने की वजह से प्रॉफिट सबका इक्वल आ जाता है, और इसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक फेज बचता है जिसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी हो जाती है क्विक रिविजन, और इसी के साथ आज की वीडियो होती है खत्म। Thank you so much for watching, and like this video, subscribe to my channel. I will see you guys in my next video. Till then, bye bye and keep learning.